Hello, good morning student. I am Manpal Maurya. Today we discuss about ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते किसे हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी सेल्स में वह डीएनए के द्वारा भेजी जाती है और वह डीएनए मुख्य रूप से सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए क्या होता है पाया जाता है वह इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के थ्रू ले जाया जाता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जनरल तौर पे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। यानी ये हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है कहाँ से, डीएनए से, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कोई भी आरएनए है डीएनए से होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जीन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में सीधे ऐसे मेंशन किया गया है, द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ कॉपीइंग genetic information from one strand of DNA, from one strand of DNA into RNA is called transcription। इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये डीएनए का मॉलिक्यूल्स है। अगर ये डीएनए है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस हो रहा है तो ये आरएनए बनेगा। ये डीएनए है और इससे क्या बना, आरएनए। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए आपका मैसेंजर आरएनए हो सकता है,
या फिर ट्रांसफर आरएनए हो सकता है, या फिर राइबोसोमल आरएनए हो सकता है। यानी ये तीनों में से कोई भी आरएनए हो सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम देखें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, अब इस पे प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, तो हमें कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ complementary govern the process except the adenine now base pair with uracils instead of thiamine as रिप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएनए में एडेनिन पाया जाता है और जिससे जुड़ा हुआ क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थायामीन होता है। और ये पहले ही स्ट्रक्चर में बताया जा चुका है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन डबल हाइड्रो बॉन्ड से थायामीन से जुड़ा होता है, लेकिन जो साइटोसिन होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा गुआनिन से जुड़ा होता है। तो डीएनए में जो बेस पेयर पाए जाते हैं वो थायामीन होते हैं, लेकिन थायामीन बेस पेयर कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो जब mRNA मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है या tRNA का फॉर्मेशन होता है या फिर rRNA का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय बेस पेयरिंग के दौरान ए हमेशा आरएनए में ए डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और इस थायामीन के प्लेस पर यूरेसिल आ जाएगा। यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल पाया जाता है, इसमें थायामीन नहीं पाया जाता है। यही इसका क्या है कि प्रिंसिपल कहलाता है। तो हमें कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो इसमें कम्प्लीमेंट्री जो गवर्न किए जाते हैं इस प्रोसेस में, तो एडेनिन इज नाउ बेस्ड पेयर विथ यूरेसिल इंस्टीड ऑफ थायामीन एज रिप्लिकेशन के दौरान जो एडेनिन थायामीन से जुड़ा होता है वो टूटकर थायामीन निकल जाता है और उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो थायामीन रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल, और जिसके वजह से जिसका फॉर्मेशन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रिंसिपल में यही है कि एडेनिन बेस पेयर joined by hydrogen bonding through यूरेसिल, यू से, किससे, यूरेसिल से। किससे जुड़ेगा, यूरेसिल, इसको यूरेसिल कहते हैं, यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस पेयर से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं
कि अब दूसरी बात क्या है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। बट आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंड का बना होता है। तो अब ये थे ट्रांसक्रिप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी आती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाले कौन कौन सी यूनिट होती हैं, तो यहाँ हम देखेंगे यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए कंटेन 3 रीजन्स इन द डीएनए, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है वो डीएनए में 3 रीजन रखती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हमें कह सकते हैं कि डीएनए कंटेन 3 रीजन इन द डीएनए। 3 रीजन पाया जाता है किसी भी डीएनए में। 3 रीजन इन द डीएनए called ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब 3 रीजन कौन कौन से हैं? पहला प्रमोटर। फर्स्ट क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? प्रमोटर, जिसको कहते हैं प्रमोटर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होता है? इट इज बाइंडिंग यूनिट या बाइंडिंग साइट कह सकते हैं हम, साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। for initiation of transcription, for initiation of transcription। अब जो दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, अब जो दूसरा होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन होती है। और ये स्ट्रक्चरल जीन कोड होती है एंजाइम के लिए या प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। ये कोड होती है, ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं? इट इज कोड फॉर एंजाइम ORR प्रोटीन। किसके लिए होते हैं? एंजाइम के लिए होते हैं या फिर प्रोटीन के लिए होते हैं। और जो
तीसरा होता है आपका टर्मिनेटर कहलाता है। तीसरा जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाले को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर कहते हैं। और ये जो फैक्टर या ये यूनिट जहाँ पर लगती है वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे ट्रांसक्रिप्शन इस यहाँ पर दिखाया जा सकता है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आपका टर्मिनेटर। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट जो पॉलीमरेज होती है वो हेल्प करती है। यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए चलिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर एक एंजाइम होती है, द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन बाय कैटालाइजिंग द पॉलीमराइजेशन ओनली 5 to 3 डायरेक्शन में। अब ये क्या करती है? हेल्प करती है किस में? रिप्लिकेशन में। और ये रिप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है? 5 to 3 डायरेक्शन में। 5 से किस डायरेक्शन में होगा? 3 डायरेक्शन में होगा। और ये हेल्प करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, या इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा ट्रांसक्रिप्शन में? और ट्रांसक्रिप्शन का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, द डीएनए स्टैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 to 5 इन एक्ट एज टेम्पलेट स्टैंड। अब ये एक स्टैंड और बनेगी, ठीक है ना। तो उसको डीएनए स्टैंड, ठीक है ना, जो इसके साथ पोलैरिटी रखती है, तो वो स्टैंड हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में रहेगी। किस डायरेक्शन में? 3 to 5 डायरेक्शन में ये रहेगी, ठीक है। तो एक जो है 5 to 3 डायरेक्शन में और दूसरी 3 to 5 डायरेक्शन में रहेगी। अब नेक्स्ट जो है इसमें स्टेप होगा, द स्टैंड which does not get transmitted is called coding stand। अब जो स्टैंड यहाँ पर नेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि द स्टैंड that has, या हम कह सकते हैं कि which does not get ट्रांसक्रिप्टेड, जो स्टैंड ट्रांसक्रिप्टेड नहीं होती है उसको हम कोडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। द स्टैंड which does not get transcripted जो स्टैंड जो ट्रांसक्रिप्टेड नहीं होती है, कॉल्ड कोडिंग स्टैंड, उसको हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? कोडिंग स्टैंड कहेंगे। एंड हैज पोलैरिटी, इसमें जो पोलैरिटी पाई जाती है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में। इन सीक्वेंस किसके? आरएनए इज फॉर्म, और इस सीक्वेंस में आरएनए क्या होता है? फॉर्म्ड होता है,
ठीक है ना, RNA इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट जो है, अब इसमें प्रोमोटर लोकेटेड 5 इंड, यहाँ पर जो प्रोमोटर होता है वो 5 इंड की तरफ लोकेट होता है। द प्रोमोटर लोकेटेड एट 5 इंड। प्रोमोटर कहाँ पर लोकेट होता है? 5 इंड पर लोकेट होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाती हैं और इससे इस प्रकार से लास्ट में जाकर जो पॉलीमरेज सीक्वेंस यानी मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होता है तो किस सीक्वेंस में होते हैं, और ये प्रोसेस को हम यहाँ पर देख सकते हैं एक फिगर के द्वारा, जिसके द्वारा एक फिगर के द्वारा। तो अगर हम ये दो ऐसे स्टैंड माने तो ये 3 डायरेक्शन है, तो ये 5 डायरेक्शन होगा। तो अगर ये 5 डायरेक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। क्या कहेंगे? प्रोमोटर। इसको प्रमोटर कहेंगे। और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट ये कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ जो होता है टर्मिनेटर लगा होता है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? टर्मिनेटर। यहाँ पर पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटर। अब एक जो है ये टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगी। टेम्पलेट स्टैंड। और इसको हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं। कोडिंग स्टैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है और जीन क्या होता है, और किस प्रकार से प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।